एक गांव में एक गुजरी रहती थी। उसका पति और बेटा बाहर कमाने गए थे। घर में गुजरी अपनी सास के साथ रहती थी। उनके पास एक गाय थी। सास ने बहू से कहा कि दूध और दही बेच कर आ। बहू कभी बाजार नहीं गई थी, पर सास को मना भी नहीं कर सकती थी। वो दूध और दही बेचने घर से निकली। रास्ते में उसने देखा कि गांव की औरतें पीपल का पेड़ सींचने आई हैं। उसने उनके पास जाकर पूछा, बहन तुम लोग क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम पीपल और पथवारी सींच रहे हैं। ऐसा करने से क्या होता है? औरतों ने बताया, पीपल पथवारी सींचने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। वर्षों से बिछड़ा पति वापस आ जाता है। ये सुनकर बहू बोली, मैं पानी की जगह दूध दही से सींचूंगी। अब बहू रोज आती और सारा दूध पीपल पथवारी को चढ़ा जाती। कुछ देर औरतों के पास बैठकर कार्तिक की कहानी सुनती। सास सोचती बहू दूर गई है, इसलिए इतनी देर हो रही है। एक दिन सास उससे पैसे मांगने लगी। बहू ने कहा, सेठ महीना होने पर हिसाब करेंगे, तब मैं सारा पैसा दे दूंगी। कार्तिक माह की पूर्णिमा आ गई। बहू को अब डर लगने लगा कि अब क्या होगा। सास को पैसे नहीं मिले तो वो नाराज होगी। बहू गई और पीपल के पास बैठकर रोने लगी। पीपल ने उससे रोने का कारण पूछा। बहू बोली, मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। पीपल के देव बोले, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन पत्ते पत्थर और डालियां हैं। तुम इन्हें ले जाकर गुल्लक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। सास ने जब पैसे मांगे तो बहू ने कहा, मैंने गुल्लक में रख दिए हैं। सास ने जब गुल्लक खोला तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। बहू और सास दोनों हैरान रह गईं। पत्ते पत्थर और डालियां धन में बदल गए थे। सास बोली, इतना धन कहाँ से आया? ये तो दूध दही की कीमत से बहुत ज्यादा है। तब बहू ने सारी बात सच सच बता दी। सारी बातें सुनकर सास ने सोचा, पीपल पथवारी किसी एक औरत पर तो कृपा करेंगे नहीं। मैं भी अगले साल पीपल पथवारी सींचूंगी। कार्तिक का महीना आया तो सास बहू से दूध दही लेकर बेचने निकली। रास्ते में सोचा, पीपल पर दूध दही डालने से बर्बाद होगा, इसलिए उसने दूध दही बेच दिया और बर्तन धोकर पीपल पथवारी पर चढ़ा दिया। जब महीना बीता और पूर्णिमा आने से एक दिन पहले सास ने बहू से कहा, मुझसे पैसे मांग। बहू बोली, क्या बहू सास से पैसे मांगती है? लेकिन सास के कहने पर बहू ने उससे पैसे मांगे। अगले दिन सास पीपल के पास जाकर बैठ गई और रोने लगी। पीपल के देव प्रकट होकर रोने का कारण पूछने लगे। सास के बताने पर पीपल के देव बोले, मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर पत्थर डालियां और पत्ते हैं। इन्हें ले जाकर घर में गुल्लक में रख देना। सास ने वैसा ही किया। जब बहू ने गुल्लक खोला तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। ये देखकर दोनों हैरान रह गईं। सास बोली, पीपल पथवारी ने तुझे धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तभी कार्तिक देव प्रकट हुए और बोले, बहू ने कार्तिक पूजा मन से की थी और तुमने लालच से की। सास ने देव से माफी मांगी और कहा, अगले वर्ष मैं और बहू दोनों मिलकर कार्तिक स्नान दान आदि करेंगे और पीपल पथवारी भी सींचेंगे।